चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि बलूचिस्तान के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे और वो सरकारी बाबू जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम और पाकिस्तान के सरकारी झंडे की कदर नहीं करते, उन्होंने डबल रोड के करीब धमाका हुआ है। धमाके से पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। JUIF कह रही है कि बलूचिस्तान में अब ऐसे स्कूल हैं जहां पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे। इस चीज ने मुझे परेशान किया। खबर अफसोसनाक है कि एक वॉर लाइक सिचुएशन है, एक जंग की सूरत हाल है, एक इंसर्जेंसी है और इंसर्जेंट इस वक्त बहुत ज्यादा दलेर हो चुका है, दीदा दलेर हो चुका है। हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले BLA को या जो भी इस तरह की मूवमेंट्स थी उनको आप इंडिया के साथ इस तरह जुड़ा हुआ नहीं देखते थे। बलूचिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुकदमात कायम हो रहे हैं। जो बलोच यकजहती कमेटी है उसके लीडरान वो भी सारे अंदर हो गए। और तो और अख्तर मेंगल साहब, अपने अचकजई साहब, सारे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे, शायद बलूचिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ पॉलिटिकल ऐसे हो गए कि उनको भी मजबूरन दूसरी साइड पर सपोर्ट करना पड़ा। तो इसमें कोई शक नहीं, इंडिया चांद पे और हम आज भी ज़मीन पे खड़े हुए हैं। और इसकी मेन वजह ये कि इंडिया ने आपका जो IT सेक्टर इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। ठीक है, लाइक अगर आप उनकी स्कूल लेवल पे भी देखेंगे ना तो उनके स्कूल लेवल पे भी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, बच्चों का रुझान बनाया जाता है कि आप IT सेक्टर। बलूचिस्तान में अब पूरा युद्ध आरंभ हो गया है। एक जानिब फितना और ख्वारिज तो दूसरी तरफ गैर मुल्की ताकतों के अलाकार दहशतगर्द। पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत भरपूर अज़्म का इजहार कर रही है कि दहशतगर्दी के नासूर से मुल्क को पाक कर दिया जाएगा। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ये टारगेट बहुत उन्होंने सिग्निफिकेंट प्लेसेस के लोगों ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। वो क्यों होना चाहते हैं? वो तो पाकिस्तान, अगर इंडिया के साथ रहना चाहते तो पाकिस्तान के साथ आजाद क्यों? जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, बलूचिस्तान के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे, ना ही वहाँ के बच्चों को पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ाया जाता है। मुझे इस चीज ने परेशान किया। एक इंटरनेशनल मीडिया को एक फेंकता है, अपना वीलॉग टाइप करके फेंकता है, जिसमें इस BLA का इस वाकया से पहले वो। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों बलूचिस्तान अब पूरी तरीके से अलगाव चाहता है पाकिस्तान से। आपने क्लिप के अंदर देख भी लिया होगा, बलूचिस्तान के अंदर जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जो वहाँ के बच्चे हैं, उन बच्चों को भी अब ना ही तो वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा और ना ही वहाँ पर जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान है उसे पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब कहीं ना कहीं पूरे तरीके से अलगाव की बात बलूचिस्तान कर चुका है और बलूचिस्तान पाकिस्तान से हर तरीके से आज़ादी चाहता है। आप ये देख भी सकते हैं कि हालांकि पाकिस्तान से ने स्टेटमेंट जारी की है कि अगर बलूचिस्तान में ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी कि झंडा फहराना पड़ेगा हर स्कूल, हर मदरसे को। इस तरीके से उसने ये बात कही है। लेकिन बलूचिस्तान ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। बलूचिस्तान चाहता है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान से आज़ाद हो और बिल्कुल अपना तरीका, अपना काम सब कुछ अलग करें। लाख स्टूडेंट हमारा लोग बाहर जा चुका है और वो लोग जा चुके हैं जो इस मुल्क का आने वाला सासा थे, जिन्होंने इस मुल्क में पॉलिसियाँ बनानी थी, जिन्होंने जो इस मुल्क के एसिड थे, वो लोग बाहर जा चुके हैं। पीछे वही कचरा पड़ा हुआ है, जो सीरियस बात है। ठीक है, सो ऑन द सीरियस नोट मैं अगेन ये कहूँगा कि जो चीज़ अच्छी उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। उन्होंने काम अच्छा किया, वो चाहे हमारी हुकूमत उसको बुरा भला भी कहे, हम यूथ को पता है, नौजवानों को इस टाइम पता चल चुका हुआ कि यार वो लोग किधर खड़े, हम किधर खड़े हुए हैं। लेकिन ये कि हमारा बेड़ा इतना गर्क हो चुका है कि हमें टाइम लगेगा उस सारी चीज़ों को कैच करने में। सर थैंक यू सो मच। और जो इंडियन देख रहे हैं भाई से प्लीज़ अपना, मैं आपको कोई व्हाट्सएप कुछ नंबर दें, आप इन्हें बुलाएं। आप अपना कोई मैडम के तवज्जुह से अगर कुछ हो सकता है तो इनसे रब्ता मेरा करवाएं। आई एम विलिंग टू ट्रैवल टू इंडिया। कमाना है, हमने तो कमाना है और वैसे भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ इंडिया को मैं। बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं क्या कोई लिंक्स है वहाँ पे? बस ये सोशल मीडिया पे अक्सर औकात देखता रहता हूँ और मेरा ये है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो वो बल्ले बल्ले हो जाएगी और इंडियन
काम करने का मौका मिलेगा। थैंक क्या बात है भाई, आज तो पाकिस्तान की यूथ दिल खोल के बोल रही है। इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर फ्री कोर्सेज करवाए जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के, फ्री बिजनेस सिखाए जा रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग सिखाई जा रही है, वो डॉलर्स कमा रहे हैं, ठीक है ना। और हमें यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन कोर्स सेल करता है तो पैसे लगा देता है, जी इतने पैसे दें आपको कोर्स मिलेगा, जो कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सर हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की वजह से तो यही मसले हैं, जो जिनके बिजनेस चल रहे हैं वो भी इंटरनेट की वजह से परेशान है। तो इंटरनेट मेन ही वजह इंटरनेट है। हाँ, इंडिया जैसे मेयर कह रहे थे कि वो ट्रेन करके ड्रेन कर रहे हैं, हम सीधा समुंदर में जी बच्चों को कश्तियों में बिठा के डंकियां लगवा के बाहर भिजवा रहे हो, ऐसा ना करो। वो मून पे चला गया। उन्होंने कहा कि इंडिया ने भी जैसे हाल ही में चांद के ऊपर कदम रखा, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सवाल छोड़ दिया जाते जाते कि इंडिया मून पे हो, आप कहाँ पे हो? हम है तो इंडिया पे ही, मून पे ही हैं, लेकिन हमारा वो कश लगाने वाला हिसाब है, सिगरेट पी लिया, चर्स पी ली, बस ये काम पे लगाया हुआ। हाँ। मेन वजह ये है कि अगर हमें सर्विसेज दी जाए, हमें कुछ सिखाया जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ, हमारी तालीम अच्छी हो तो हम भी जा सकते हैं। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंडिया को कोई ऐसा उन्होंने कोई मार का नहीं मार दिया, लेकिन हमें क्या, हमें सर्विसेज नहीं। कोई भी देखे नोबेल इनाम याफ्ता मार का तो उन्होंने बड़ा मारा है, लेकिन देखिए साउथ पोल पे। बिल्कुल, जैसे कोई कारनामा करता है, जैसे नेक्स्ट कोला बनी है, 3 दिन बाद कराची से बंदा उठाया गया, क्या जी वो उनको सर आप नेट कोला की बात कर रहे हैं, वो जिसने कहा था बिल पाकिस्तान, वो बेचारा उठाया गया। हाँ जी, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जिनसे। या चांद पर है, लिटरली ये बात बिल्कुल सच है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग फॉल कर रहे हैं अभी ज़मीन पर ही। अच्छा। हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, क्योंकि ना तो यहाँ पे पाकिस्तान में किसी किस्म का भी कोई रोज़गार है। हम लोग वेल एजुकेटेड हैं, डिग्रीज लेके 100 ऑफ लाइक मोर देन 10 मिलियन पीपल जैसे आपको मिलेंगे जो इंजीनियर्स हैं, कुछ IT में हैं, कुछ कंप्यूटर में हैं, कुछ कहाँ पे हैं। लेकिन तमाम इंजीनियर्स जो अपनी डिग्री लेके फिरे हैं और उनको क्या मिल रहा है, व्हाट दे आर गेटिंग जस्ट 30 और 40,000 सैलरी, ऐसी जॉब्स मिल रही हैं जिसमें उन बेचारों का पेट्रोल नहीं पूरा हो रहा। और इसमें उन्होंने कुछ 16-17 लाख रुपए लगा के एक डिग्री ली होती है। किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से आप जाके देख लें, कहीं से भी डिग्री उठाई होती है, वो डिग्री की वर्थ क्या होती है? नथिंग, क्योंकि वो पाकिस्तान की डिग्री है। सेकंड ये है कि आपको जॉब नहीं मिलती, अगर जॉब मिलती है तो कैसी मिलती है आपको? मैक्सिमम 40-60,000। इंडिया क्यों आगे है? क्योंकि इंडिया अपनी IT से बहुत ज़्यादा अर्न करता है। इंडिया के बच्चे उनको शॉप ट्रेन करके वो आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं, वहाँ पे जाके डॉलर्स में अर्न करते हैं और अपनी कंट्री में भेजते हैं, जिससे उनकी कंट्री जिस तरह से IT के ऊपर काम किया, टेक्नोलॉजी पे किया, अगर हम भी कश्मीर छोड़ के 30 साल अपने नौजवान बच्चों को दे देते तो आज अगर इंडिया के मुकाबले तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बेहतर पोजीशन में तो होते ना। बिल्कुल उसकी आपने बिल्कुल ठीक बात। सिर्फ अपने बच्चों को कश्मीर और नारा और जज्बा और जिहाद और इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया खा गया, हमें लूट गया, हमारे जो हुक्मरान है ना, उन्होंने हमें लगाया ही सिर्फ मिली नगमों के ऊपर हुआ है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बस। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए कुछ करें तो हम उन्हें कुछ कुछ भी हासिल करने के लिए ना कुछ देना पड़ता है, फिर आपको रिटर्न में कुछ अच्छा मिलता है। जब हमें कुछ नहीं प्रोवाइड हुआ, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करके दिखाएं? क्या इधर आपके कैमरे में कुछ कर दें कि ये लोग हमें आके पिक करें कि नहीं ये बच्चे जो हैं इनमें टैलेंट है, दे विल डू समथिंग फॉर आवर कंट्री? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनको लगता है कि सारे के सारे बेकार हैं। इनके अपने बच्चे जो एक अच्छे इदारों में भी पढ़ते हैं, आउट ऑफ द कंट्री जाके उनको स्टडीज़ मिलती हैं, वो आके पाकिस्तान में हमारे सरों पे आके बैठ जाते हैं। हमें मजबूरन अपना वोट किसी ना किसी को देना होता है, हम अपना बेस्ट इंतखाब करते हैं, डे एंड पे फिर इनका अपना डिसीजन होता है कि इन्होंने इस बंदे को आगे लेके आना है, और ये वोट की चोरी भी अभी तक बंद नहीं है, कुछ भी नहीं यहाँ पे खत्म हुआ। वोट की चोरी तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक बात बस ये चीज़ तो मैं एग्री करती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो यूथ है, उसके पास भी टैलेंट है, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। इंडिया इस वजह से आगे है, उनके पास यूथ है तो उनके पास जो है प्लेटफॉर्म। वो अपनी यूथ को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि हर चीज़ में उनकी यूथ IT में है, वो IT में उनको सपोर्ट करेंगे। उनकी यूथ किसी पर्सनल उनका कोई टैलेंट है, जैसे कोई डांसिंग है, गेम्स हैं, कुछ भी हैं, वो अपने एप्लीकेशंस लॉन्च कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनकी जो ऊपर चली गई हैं। इवन के उनका IPL से इतना अर्न होता है, हमारा PSL से भी वो रेवेन्यू नहीं निकलता। यह मतलब हमारे यहाँ पे हर चीज़ में एट द डे एंड अंडर द टेबल कुछ ना कुछ बात सॉर्ट आउट हो जाती है। उनके यहाँ पे उसने बिल्कुल सही कहा है, सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। अच्छा।
उसकी वजह ये है कि आपको भी पता है इन अपकमिंग ईयर्स जो इंडिया है वो G8 में मतलब कि शामिल होने जा रहे हैं। ये आपको पता है कि टॉप 8 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम नीचे जाई जा रहे हैं और वो ऊपर जाई जा रहे हैं। जो इंडिया का अहमदाबाद है ना शहर, वो कंप्यूटिंग हब है दुनिया का, मतलब वहाँ से ज़्यादा ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और ये कंप्यूटिंग कंपनीज हैं दुनिया में उससे ज़्यादा कहीं नहीं है, मतलब अहमदाबाद में। बेंगलोर उनका IT हब बन गया जी। तो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से सही कह रहे हैं। अब देखें गूगल हो गया और इसके अलावा ये सारे इनके जो CEOs हैं वो इंडियंस हैं। ठीक हो गया। वो अपने अर्न करके दे रहे हैं डॉलर्स और जितना वो कर सकते हैं। हम डंकियां लगा के जाते हैं और मतलब के ट्रेनिंग है नहीं, स्किल्स है नहीं हमारे पास। हाँ। और हम सिर्फ ये मतलब के दुआ कर रहे हैं कि इंडिया ऊपर ना जाए। हम भाई आप खुद एक्सपेक्ट करो कि पाकिस्तान ऊपर जाए। आप इंडिया के खिलाफ ना सोचो, आप अपना सोचो। सर हमारा सारा ज़हन तो सारा दिन यही कहता रहता है कि इंडिया के खिलाफ कैसे बात करनी है, कश्मीर के अंदर अनरेस्ट कैसा करना है, और इन्हीं चीज़ों ने हमने इतना मजबूर कर दिया कि आज 2 वक्त की रोटी IMF की मिनटों पे है जी। IMF लोन दे देगा, भीख दे देगा तो हम खा लेंगे, अगर वो नहीं देगा तो नहीं। और वहाँ पर एक हफ्ते की इन्वेस्टमेंट $370 मिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है एक हफ्ते में। जी देखें, मुझे लगता है कि हमें अपने आप पे काम करना चाहिए, इंडिया पे काम नहीं करना चाहिए। इंडिया भी हमारे खिलाफ बोलता है, उनके मिनिस्टर्स भी हमारे खिलाफ बोलते हैं, काम भी तो कर रहे हैं ना।